नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं पी न्यूज़ में हूं बशीनाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। पार्लियामेंट हाउस पर हमला, नामालूम अफराद ने पार्लियामेंट हाउस में घुसकर किया हमला। वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात की जा रही है, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का बयान। जब हम हुकूक की बात करते हैं तो सरकार हमें टार्चर करती है, हमला आवर महिला का बयान। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आजाद इदारा नहीं, वो हुकूमत के ज़ेर साया है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। मनोहर सिन्हा का पार्लियामेंट हमले में जान बहक होने वाले अफराद को खराज अकीदत। गैर कानूनी कानकनी को फौरन बंद किया जाए, DPAP की शिबी जान का एहतजाज। सदर अंजुमन शरई शिया आगा सईद हसन अल मूसवी अल सफी सुंबल अदालत में हुई पेश। और भारत का हमास तनाज़ में जंगबंदी और तमाम यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, पार्लियामेंट हाउस में वक्फे सिफर के दौरान दो अफराद को सिक्योरिटी को चकमा देकर पार्लियामेंट हॉल में घुस गए और 2 स्मोक बम फेंक दिए, जिससे पार्लियामेंट में जबरदस्त तशवीश की लहर दौड़ गई। तफसीलात के मुताबिक नामालूम अफराद ने पार्लियामेंट की अवामी गैलरी से हाउस में छलांग लगाकर हमला किया और दूसरे ने 2 स्मोक गोले फेंक कर अफरा तफरी मचा दी। ताहम पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है और तहकीकात शुरू कर दी है। वही लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का कहना है कि वक्फे सवालात के दौरान पेश आने वाले वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जा रही है। दिल्ली पुलिस को जरूरी हिदायत भी दी गई है, जबकि IGP, CRPF और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां पार्लियामेंट हाउस में पहुंच चुकी है और हमले की तहकीकात शुरू कर दी है। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था, इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। इधर हमला आवर महिला ने दौरानी गिरफ्तारी कहा है कि सरकार हमारे मुतालबात को सुन नहीं रही है और नहीं हमारे रोजगार के लिए कोई इंतजाम कर रही है। उन्होंने कहा कि जब हम अपने हुकूक की बात करते हैं तो सरकार हमें गिरफ्तार करके हम पर टार्चर करती है। आपका? मेरा नाम नीलम है और हर बंदा हमारी तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने, नारेबाजी की, क्या नाराजगी आपकी? हमारी भारत सरकार है जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठी चार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है, किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आजाद इदारा नहीं है, बल्कि वो हुकूमत के ज़ेर साया काम कर रहा है। उन्होंने पार्लियामेंट से जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन न होने पर वॉक आउट किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इन बातों का इजहार पार्लियामेंट हाउस के सामने किया। उन्होंने वॉकआउट तो किया होगा, किसी बात के लिए वॉकआउट किया होगा। आखिर इलेक्शन कमीशन तो एक, हमने सबसे बड़ी गलती ये की है कि इसको ऑटोनमस बनाना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन को हमने ऑटोनमस नहीं बनाया। अगर ये ऑटोनमस होता तो ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होता। आज इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, उसमें वो आज़ादी नहीं है। अगर आज़ादी होती तो वो फिर इलेक्शन करते, वो अपने नियम खुद पैदा करते, उसको करते, और नहीं हुआ। वो गलती पहले से है।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साल 2001 में पार्लियामेंट हमले में जान बहक होने वाले अफराद को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि कौम उनकी मिसाली जुर्रत, बहादुरी और अजीम कुर्बानी की हमेशा मरहून रहेगी। बता दें कि पार्लियामेंट पर 22 बरस कबल 13 दिसंबर 2001 को हुए हमले में 9 अफराद जान बहक हुए थे, जिनमें 6 सिक्योरिटी एहलकार, 2 पार्लियामेंट सिक्योरिटी के एहलकार और 1 बागबान शामिल थे। कोकरनाग अनंतनाग से पी न्यूज के नुमाइंदे माजिद सलाम के भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक समाजी व सियासी रहनुमा और DPAP की सूबाई सेक्रेटरी शुबी जान ने गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ एहतजाज किया और इंतजामिया से ब्लॉक डी हिलर और हामा में काम को फौरी तौर बंद करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इस गैर कानूनी कानकनी से जमींदारों की जमीनें वीरान हो चुकी हैं, जो काबिल तशवीश है। काम है कॉमन कश्मीरी सफर हो रहा है। हमारे बच्चे जिन्होंने ट्रैक्टर बैंक की इंस्टॉलमेंट्स जिनकी पूरी नहीं हो रही, जिन्होंने बैंक से लोन लेके ट्रैक्टर निकाले हैं, हमें मैं कल SHO साहब से मिली। इट वॉज वेरी गुड, आई मीन अ वेरी इंप्रेसिव मीटिंग। बहुत अच्छे से उन्होंने कोऑपरेट किया, बट अनफॉर्चुनेटली DMO साहब अश्योर कर दिए थे कि यहाँ पे काम नहीं चलेगा, ये काम हम रोक देंगे। लेकिन आपने खुद अपनी आंखों से देखा, आपने इसको पूरा अपने इसमें कैमरा में कैच कर लिया, क्योंकि यहाँ काम चल रहा था। ये 60 फुट भी नीचे गए हैं। जो इलीगल माइनिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो, इलीगल माइनिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। सदर अंजुमन शरई शिया आगा सईद हसन मूसवी अल सफी ने सुमल की मकामी अदालत में अपने खिलाफ 2010 में दर्ज मुकदमे के सिलसिले में पेश हुए। अंजुमन शरई शिया के मुताबिक ये मुकदमा 2020 में शुमाली कश्मीर के कुछ हिस्सों में फिरका वाराना तशद्दुद से मुतलिक था। याद रहे, आगा सईद हसन मूसवी अल सफी ने तब फिरका वाराना तशद्दुद को रोकने और भाईचारे के पैगाम को फैलाने के लिए मरहूम मौलाना शौकत शाह के हमरा इन इलाकों का दौरा किया था। इधर मुत्तहिदा मजलिस अमल जम्मू कश्मीर ने आगा सईद अल हसन के खिलाफ मुकदमा वापस लेने का मुतालबा किया है। जो यहाँ पर 2010 में एक सोची समझी साजिश के तहत शिया सुन्नी मुनाफरत जो पैदा की गई थी, उस मुनाफरत का कलाकमा करने के लिए और इस इलाके में, सुंबल इलाके में शिया सुन्नी इतिहाद को असर-इ-नौ कायम करने के लिए उस वक्त आगाज हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में एक मुसवदा करारदाद के हक में वोट दिया है, जिसमें इसराइल हमास तनाज़ा में फौरी इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी और तमाम यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया गया। 193 रुकनी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक हंगामी खुसूसी इजलास में करारदाद को भारी अक्सरियत से मंजूर किया, जिसमें 153 ममालिक ने उसके हक में वोट दिया, 10 ने मुखालफत में और 23 ने हिस्सा नहीं लिया। हिंदुस्तान उन 153 ममालिक में शामिल था जिन्होंने करारदाद के हक में वोट दिया है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। पी न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।